अब धीरे धीरे करके भगवान की सत्ता आगे बढ़ गई। जैसे भगवान की सत्ता आगे बढ़ी वैसे भगवान का कार्यक्रम आगे बढ़ गया। भगवान की कथा अनंत है। ब्रह्मा जी से सभी ने पूछा, ब्रह्मा जी से सभी ने पूछा, ब्रह्मदेव ये पंचम वेद को किसने सुना? बोले इस पंचम वेद को किसी और ने नहीं सुना, इस पंचम वेद को स्वयं किसने सुना? बोले नारद मुनि ने सुना। बोले महाराज ये तो पक्की बात झूठ है। बोले क्यों झूठ है? बोले महाराज इसलिए झूठ है, इसलिए झूठ है क्योंकि हम इस बात को पूरी तरह इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि नारद मुनि एक क्षण से ज्यादा ठहरते नहीं, और जो ठहरे ना वो 7 दिन कैसे कथा सुन लेगा? बोले सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता दत्त सुस्तत् नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल की तट पर चारों सनत कुमार खड़े थे। उनने सोचा मैं किसी को भागवत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन कोई नहीं मिला। अब जब कोई नहीं मिला तो भैया बड़ी परेशान। नारद मुनि मिले तो चिंता में मिले। पूछा नारद जी, अहम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतश्च चिंतातुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्र कुतश्चा गम्यते। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र हो आप चिंता में क्यों हो? नारद मुनि ने पूरी दुर्दशा बताई। बोले भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, वो दोनों पुत्र बड़े चिंतातुर हैं। बोले वो वृद्धावस्था को हैं। मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सुनाए, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। अब आप बताओ मैं क्या करूं? धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी, और जैसे ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी, तब नारद मुनि को चारों ऋषियों ने सुनाया। ऋषियों, नारद मुनि आपको जो बालकों को सुनाना चाहिए वो आपने नहीं सुनाया, और जो नहीं सुनाना चाहिए वो आपने सुना दिया। बोले कैसे? बोले पीलिया की दवाई देने की जगह कोई दूसरी दवाई दे दी। अब गड़बड़ी तो है नहीं थी, क्या करें? धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी, और जैसे भगवान की कथा आगे बढ़ी तब तो नारद मुनि के लिए शृणु नारद पक्षामो ब्रह्मराय विवेक ने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर गंगा के समीपस्थ स्थित सभी ऋषि गणों ने बड़े प्रेम के साथ बैठ करके विराजमान होकर के आनंद लेते हुए चारों ऋषियों ने ज्ञान और वैराग्य को कथा सुनाई, और कथा का वो प्रभाव हुआ कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ताता थैया होकर के नृत्य करने लगे। स्वयं भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ने बड़े प्रेम के साथ संपूर्ण कथा को सुना और पूछा। बोले भगवान अब हम कौन सी कथा सुने जिस कथा के सुनने से हमारे जीवन का कल्याण हो, यशोगुण का कल्याण हो। और मैं कहां विराजमान हूं?
तब चारों ऋषियों ने कहा, भक्ति तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। नारद मुनि के दिमाग पे बात पले। नारद मुनि ने पूछा, महाराज हमारी ये बात दिमाग से परे है, हमारी सोच से परे है, हम विचार नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप में विचार नहीं कर पा रहे हैं और हम सोचना चाहते हैं। ये कैसे चमत्कार हो गया? कई लोग पूछते ना, ये चमत्कार कैसे हो गया? जैसे ही चमत्कार की बातों को सुना, वैसे ही नारद मुनि से चारों ऋषियों ने कहा, बोले महाराज ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे कितने बड़े बड़े चमत्कार हैं, आप सुन लोगे तो रह जाओगे और देखते ही रह जाओगे। जब इतनी बातों को सुना तब तो पूछा, महाराज अब तो बताओ चमत्कार क्या है? बोले सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट है और आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर है और उत्तम नामक नगर के पास, उत्तम नामक नगर के पास एक बड़े सुंदर ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी ऐसे थे तगड़े वाले, खूब भजन पूजन करते थे, खूब भगवान के नाम का गुणगान करते थे, भगवान के नाम का यशगान करते थे, भगवान के नाम को सुनते थे, स्मरण करते थे, विस्मरण करते थे। ये उनका नाम था, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। अच्छा, वो गृहस्थी किस काम का? जिसके भाग्य में संतान ना हो। अच्छा, वो संत किस काम का? जिस संत के भाग्य में भगवान का भजन ना हो। आत्मदेव का दिमाग खराब, भैया भगवान की प्राप्ति भी नहीं हुई और संतान भी नहीं हुई, एक दिन वन में मरने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही आत्मदेव शास्त्री वन में मरने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भैया कहा जाता है सभी ने सुधी क्षण, एक क्षण में तदंतरकालीन साथ देते हुए बड़े प्रेम के साथ एक संत जी ने वहीं पर आत्मदेव को रोक लिया। भैया क्यों मरते हो? मर जाओगे तो क्या कर ले जाओगे? बोले महाराज ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो आपसे यही चाहता हूं कि भगवान को पाने वो मेरे को संतान कैसे मिलेगी? बोले देखो महाराज, मैंने अभी तुम्हारे भाग्य का दर्शन कर लिया और मुझे पता है कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, और मेरी एक बात मानो, तुम संतान के चक्कर में ना पड़ो, भगवान के चक्कर में पड़ो। बोले सुनो महाराज, तुमसे अच्छे अच्छे प्रवचन कर लेता हूं, मैं भी भागवत करता हूं, मुझे ये सब बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस भगवान का ही साथ चाहिए। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। कितनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक जब संत जी ने देखा कि भैया ये सामने मर जाएगा, और अगर ये सामने मर जाएगा तो भैया ब्रह्म हत्या लगेगी, क्या उपाय है? संत जी ने तत्काल जाकर के रोका, और जैसे संत जी ने रोका वैसे संत जी ने तुरंत कहा, आत्मदेव तुम्हारे भाग्य में संतान अपितु नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक फल देता हूं, जाओ जाकर के इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही आत्मदेव शास्त्री ने इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही आत्मदेव शास्त्री बड़े भारी प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। और प्रसन्नता में आकर के आत्मदेव शास्त्री अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। अच्छा, धुंधली देवी बड़ी तेज मैया, धुंधली वो फल ना खाए, वो कहे हम गर्भवती हो जाएंगे, फिर 11 साल को हो गए तो और मरे। और धुंधली का काम था कि दिन भर में 10-15 बार जिससे लड़े ना तो उसकी पेट की रोटी नहीं पकती थी। अब ऐसा नहीं को मताई लड़त हो मोहल्ला में, फिर वही को नाव धुंधली धर दो, बाकी महाराज अच्छे आए थे वो ना और धर दो है? अब धुंधली ने पति के सामने तो कह दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पालू। और जैसे ही पति भागे वैसे ही रुदन करने लगी, रोने लगी, बड़ा भारी भयंकर विचार करने लगी।
और जब धुंधली देवी रोने लगी, रुदन करने लगी, विचार करने लगी, प्रचार करने लगी, आभार करने लगी, तो धुंधली देवी के रोने के तत्पश्चात ही उसकी बहन आ गई। अच्छा, आजकल की बहनें बहुत अच्छी हैं, डंकनी से कम नहीं है। डंकनी का देख लो, चाहे आज की बहन का देख लो। भगती आई, अरे बहन क्यों रोती हो? अरे बोले बहन क्या बताएं, पति ये फल लेकर के आया, कहता है खा लो तो तुम्हें संतान मिल जाएगा। महाराज हम तो खाना नहीं चाहते, मर जाए, ये फल नहीं खाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहन ने कहा क्यों चिंता करती है? नहीं खाना है तो मैं तो हूं तेरी बहन, मेरे गर्भ में बालक है, 9 महीने के बाद उत्पन्न हो जाएगा, तू ले लेना, मैं गर्भवती होने का नाटक कर दूंगी। अच्छा, बिना स्वार्थ के संसार में कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की। इसीलिए मेरी बात मानो, दुनिया को अपने कष्टों को मत बताओ। किसको बताओ? हो दीन दयालु बिरद सम भारी, दीन दयालु बिरद सम भारी, हरा हो